अस्सलाम वालेकुम बेटा जैसा कि चैप्टर नंबर 5 सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन हमने स्टार्ट किया हुआ था। इसके इब्तदाई लेक्चर के अंदर हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को कवर किया था। आज का हमारा टॉपिक है बेटा एंगुलर वेलोसिटी। सबका लेक्चर के अंदर हमने एक चीज़ डिस्कस की थी बेटा कि हमारे पास वो जितने पहले लीनियर डिस्प्लेसमेंट था या फिर हमारे पास लीनियर वेलोसिटी थी या लीनियर एक्सेलरेशन था, वो इस तरह की मोशन के अंदर सूटेबल नहीं थे। हमें नई टर्म्स की ज़रूरत थी, नई डेफिनेशंस की ज़रूरत थी, हमें नई उन चीज़ों की ज़रूरत थी जो इन मोशंस को सही तरीके से एक्सप्लेन कर सकें। तो इसी बिहाव पर हमें वेलोसिटी को भी एक और अंदाज में डिफ़ाइन करना पड़ा, जिसे नाम दिया जाता है बेटा एंगुलर वेलोसिटी। तो आज का हमारा टॉपिक एंगुलर वेलोसिटी के ऊपर है। एंगुलर वेलोसिटी से मुताल्लिक कुछ हमारी बुनियादी डेफिनेशंस होंगी और फिर इसमें से किस तरह से हमारे बोर्ड के अंदर या फिर हमारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर एमसीक्यूज़ कैसे बनती हैं, उसको हमने आज इंशाल्लाह कवर करना है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। एंगुलर वेलोसिटी, इसको डिफ़ाइन कैसे करते हैं? टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज़ कॉल्ड एज एंगुलर वेलोसिटी। आप लीनियर वेलोसिटी को डिफ़ाइन करते थे कि वक्त के लिहाज से लीनियर डिस्प्लेसमेंट में तब्दीली। तो एंगुलर वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे बेटा? वक्त के लिहाज से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में तब्दीली। ये क्या कहलाएगी बेटा? एंगुलर वेलोसिटी कहलाएगी। ओमेगा से इसको जाहिर किया जाता है, डेल थीटा मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में तब्दीली डिवाइडेड बाय डेल टी। तो यहाँ से बेटा गौर कीजिएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम रेडियंस के अंदर मेजर करते थे। ऐसा यूनिट बेटा उसका क्या था? रेडियन था। आप डिग्री में भी उसे मेजर कर सकते हैं, आप उसको रेवोल्यूशन के अंदर भी मेजर कर सकते हैं, लेकिन उसका ऐसा यूनिट क्या था बेटा? वहाँ पर रेडियन। तो यहाँ पर इसका बेटा ऐसा यूनिट बनेगा रेड डिवाइडेड बाय सेकंड या सिंपली रेड पर सेकंड इसे लिखा जाता है। अब यहाँ से एक बात को नोटिस रखें, डायमेंशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, चूँकि रेडियन की किसी किस्म की कोई डायमेंशन नहीं, हाँ सेकंड की डायमेंशन है, तो ये पर टाइम के लिहाज से कैपिटल T -1 इसकी डायमेंशन लिखी जाती है। ठीक है बेटा। इसके बाद है बेटा एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ रोटेटिंग बॉडी इन टोटल टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एज एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। कि किसी भी जिस्म ने कुल कितना कुछ वक्त लिया और इस वक्त के दौरान कितना उसने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को टोटल टाइम पर तकसीम कर देंगे तो टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ये क्या कहलाएगा बेटा? एवरेज एंगुलर वेलोसिटी कहलाएगा। इसके बाद है बेटा इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा INS इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी को जाहिर करता है लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो डेल थीटा डिवाइडेड बाय डेल टी। ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है कि किसी भी एक रोटेटिंग बॉडी के लिए एक ख़ास इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए किसी लम्हे उसकी क्या कुछ एंगुलर वेलोसिटी होगी बेटा, ये उसकी कहलाती है इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। अब इस केस के अंदर आपने जहन में रखना है कि टाइम इंटरवल इतना हमें शॉर्टर लेना है कि ये अप्रोच करे ज़ीरो को, इतना शॉर्टर टाइम इंटरवल वहाँ से हमने लेना है बेटा। यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, if the body covers equal angular displacements in equal intervals of time then the angular velocity is called as uniform angular velocity। अगर तो कोई रोटेटिंग बॉडी टाइम के एक जैसे वक्फों के अंदर, वक्त के एक जैसे वक्फों के अंदर एक जैसा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा हो तो हम कहते हैं कि बेटा इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म है। अब यहाँ से थोड़ी सी एक बात, हम टॉपिक तो अपना नेक्स्ट पढ़ेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर आपको कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिहाज से कुछ हिंट देना चाहूँगा। किसी भी जिस्म की अगर एंगुलर वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो, मतलब एंगुलर वेलोसिटी नॉट चेंजिंग, ठीक है बेटा, ये बदल नहीं रही होती आर्ला में, एक जैसी रहती है, तो इस केस के अंदर बेटा एंगुलर एक्सेलरेशन जिसे अल्फा से जाहिर किया जाता है ये ज़ीरो हो जाता है। ठीक है बेटा, नल वेक्टर आता है हमारे पास कहीं पर आपको इस तरह से, क्योंकि ये एंगुलर एक्सेलरेशन हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होगा, जैसे कि एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये नल वेक्टर भी लिखा जाता है। तो टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी, ये बेटा नल वेक्टर के बराबर आता है, ये ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर बार बार आए हुए हैं, आपके बोर्ड के अंदर भी, तो ये नोट कर लीजिएगा। एक्सेलरेशन क्यों ज़ीरो हो जाता है? क्योंकि कल हम इसको डिफाइन करेंगे तो वहाँ पर भी इसकी मैं वजाहत कर दूंगा। वैसे एक्सेलरेशन यही होता है,
टाइम रेट चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, वक्त के लिहाज से किसी भी जिस्म की एंगुलर वेलोसिटी में तब्दीली उसका एंगुलर एक्सेलरेशन कहलाता है। ठीक है, तो अब उसकी एंगुलर वेलोसिटी बदलेगी नहीं, यूनिफॉर्म रहती है, एक जैसी रहती है, तो इसीलिए एंगुलर एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाता है। यहाँ पर यह समझाना ज़रूरी था। इसके बाद है बेटा नॉन यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, इफ द बॉडी कवर्स अनइक्वल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट्स in equal intervals of time then angular velocity is called as non uniform angular velocity। अगर वक्त के लिहाज से वक्त के एक जैसे वक्फों के अंदर जिस्म अनइक्वल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा हो तब उसकी एंगुलर वेलोसिटी को बेटा क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म। अब इस केस के अंदर एंगुलर एक्सेलरेशन कभी भी नल वेक्टर नहीं होगा और टार्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी भी कभी नल वेक्टर के बराबर नहीं होगा, कोई ना कोई अपनी वैल्यूज़ रखेंगे। ये दो पॉइंट्स आपने जहन में रखने हैं कम्पिटिटिव एग्जाम के लिहाज से। अब इसके बाद बेटा रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटीज़, हमारे पास लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान में एक ताल्लुक पाया जाता है इस तरह की, या तो सर्कुलर मोशन के अंदर फिर रोटेशनल मोशन के केस के अंदर। तो लेट से फ़र्ज कर लेते हैं बेटा कोई एक बॉडी है जो कि रोटेशनल मोशन की हालत के अंदर मौजूद है, जैसे कि हमारे पास ये सीलिंग फ़ैन है। तो इस फ़ैन के लिए देखें ये किसी एक फिक्स्ड एक्सेस के गिर्द रोटेट कर रहा है, तो रोटेशनल मोशन के दौरान होगा क्या, हम फर्ज कर लेते हैं कि कोई एक हमारे पास मैस है छोटा सा जो कि P1 पॉइंट से P2 पॉइंट तक डिस्प्लेस होता है ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, और ये जो एंगल कवर करता है उस एंगल के अंदर जो तब्दीली है डेल थीटा से अगर उसको रिप्रेजेंट कर लें, और ये डिस्टेंस हमेशा रेडियस ऑफ द सर्कल के बराबर होता है। तो यहाँ से लीनियर डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन हमने अपने सबका टॉपिक के अंदर पढ़ा था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर डिस्प्लेसमेंट का आपस में क्या कुछ ताल्लुक होता है, हमने पढ़ा था S इज इक्वल टू आर थीटा। क्लियर। अब S बिल्कुल स्मॉल है, मतलब कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल थोड़े पॉइंट्स, मतलब P1 P2 एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज हैं, इतने क्लोज हैं कि दोनों एक जैसे पॉइंट भी आप कंसीडर कर सकते हैं, इतनी क्लोज हैं। तो इसीलिए डेल्टा यहाँ पर लगाना है और इस तरफ से डेल टी को डिवाइड कर लें, तो डेल एस डिवाइडेड बाई डेल टी बराबर होगा और इनटू डेल थीटा डिवाइडेड बाई डेल टी। अप्लाइंग लिमिट, आप लिमिट इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, कि आपने इतना छोटा टाइम इंटरवल लिया है कि ये दोनों पॉइंट्स एक जगह पर हैं। लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू जीरो डेल एस डिवाइडेड बाई डेल टी बराबर होगा और इनटू लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू जीरो डेल थीटा डिवाइडेड बाई डेल टी। अब यहाँ से देखें लीनियर डिस्प्लेसमेंट में वक्त के लिहाज से तब्दीली, तो ये तो लीनियर वेलोसिटी बन गई थी, ये बेटा वी से जाहिर की जाती है। लफ्ज़ वी टी टेंजेंशियल वेलोसिटी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये टेंजेंट टू द पॉइंट होती है, तो ये वेलोसिटी यहाँ मौजूद होगी, इसीलिए इसके साथ टी एज अ सब्सक्रिप्ट लिखा जाता है। टेंजेंशियल है ये हमारे पास, टर्मिनल वेलोसिटी नहीं है, टेंजेंशियल। जिस पॉइंट के ऊपर आप देख रहे होंगे सर्कुलर मोशन के लिए या फिर रोटेशनल मोशन के लिए, ये लीनियर वेलोसिटी हमेशा टेंजेंट टू द पॉइंट होती है। इज इक्वल टू आर ओमेगा, ओमेगा आपके पास एंगुलर वेलोसिटी है, तो ये रिलेशन हमने साबित करना था लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का। अब यहाँ से अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहेंगे, वी टेंजेंशियल या लीनियर वेलोसिटी बराबर होगा ओमेगा क्रॉस आर। उसकी वजह यह है बेटा, हम इसके लिए थोड़ी सी सेक ऑफ सिंप्लिसिटी कि आपके पास जो एंगुलर वेलोसिटी होगी उसको काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए, कि अगर आप अपने राइट हैंड अपनी उंगलियों को काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोड़ें तो आपके पास जो एंगुलर वेलोसिटी होगी बेटा इसे आप पॉजिटिव लेंगे। एंगुलर वेलोसिटी क्या लेंगे बेटा, आप पॉजिटिव लेंगे। और जबकि वहीं अगर आपने अपनी उंगलियों को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराया है और एक्सिस ऑफ रोटेशन आपके इरेक्ट थंब की डायरेक्शन में मौजूद था, तो एंगुलर वेलोसिटी बेटा नेगेटिव ली जाएगी। तो ये दो बातें आपने नोट करके रखनी है। इसीलिए अब यहाँ पर रिलेशन को गौर से देखिएगा, हमारे पास क्रॉस आ रहा है तो इसका मतलब कोई हमें वेक्टर क्वांटिटी देगा। कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि अगर किसी भी एक जिस्म की एंगुलर वेलोसिटी का टाइम पीरियड के साथ ताल्लुक देखा जाए, किसी भी एक जिस्म का टाइम पीरियड हमें बताया हुआ हो और उसकी एंगुलर वेलोसिटी भी हमें बता दी जाए, तो इनका आपस में ताल्लुक क्या होगा बेटा, ये फार्मूला नोट कीजिएगा। आपके किसी भी सिलेबस के अंदर ये शामिल नहीं किया गया, मैंने आपको नोट करा दिया है कम्पिटिटिव एग्जाम के लिहाज से, क्योंकि इसमें से काफ़ी सारी हमारी इंपॉर्टेंट MCQs आई हुई हैं। बेटा एंगुलर वेलोसिटी बराबर होती है 2 पाई रैड डिवाइडेड बाई टी। टी हेयर इज़ अ टाइम पीरियड ऑफ अ बॉडी, कि किसी भी जिस्म का टाइम पीरियड अगर आप
कैपिटल टी से जाहिर कर लें तो टाइम पीरियड और एंगुलर वेलोसिटी का इस तरह का आपस में ताल्लुक होता है। तो अगर तो टाइम पीरियड हमें बता दिया जाए तो हम उसकी एंगुलर वेलोसिटी बता सकते हैं, अगर एंगुलर वेलोसिटी बता दी जाए तो हम उसका टाइम पीरियड बता सकते हैं। 2 पाई ऑलरेडी हमारे पास एक फिक्स्ड वैल्यू है। इसके बाद अब क्लॉक घड़ी से मुतालिक या हमारे अर्थ से मुतालिक काफ़ी सारी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की ऐसी एमसीक्यूज़ आई हुई हैं, क्योंकि हमारे अर्थ भी रोटेशनल मोशन के अंदर है, हमारे अर्थ सन के गिर्द भी रोटेशनल मोशन के अंदर है। क्लॉक इनकी अगर आप सोयों को देखें बेटा तो मिनट हैंड है, जैसे कि सेकंड हैंड है, या फिर आपके पास आवर हैंड है, तो ये भी एक रोटेशनल मोशन के अंदर है। तो इस तरह की मोशन के अंदर काफ़ी सारे नंबर ऑफ़ एमसीक्यूज़ आपसे पूछी गई हैं। कुछ बोर्ड्स के अंदर भी इनमें से एमसीक्यूज़ को पिक किया गया है। तो उसके लिए बेटा मैंने यहाँ पर फार्मूलिज्म आपको नोट करा दिए। इन फार्मूला को अपने पास सेव करके रखें, अपनी बुक पर नोट कर लें। इंशाल्लाह साथ साथ जैसे जैसे एमसीक्यूज़ आएंगे वो मैं आपको डिस्कस कराता जाऊँगा। तो क्लॉक से रिलेटेड बेटा जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, सबसे पहले हमसे पूछता है कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सेकंड हैंड। अगर हमने एक सेकंड हैंड की एंगुलर वेलोसिटी देखनी होगी तो वो बेटा क्या होगी। अब देखें बेटा, एक सेकंड हैंड जो सेकंड की सुई है वो हमेशा 60 सेकंड बाद अपना एक कंप्लीट रेवोल्यूशन पूरा करती है, अपना एक चक्कर मुकम्मल करती है। तो टाइम पीरियड बेटा उसका 60 सेकंड बनेगा। क्लियर? तो 2 पाई डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड था तो 60 लिख दिया। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मिनट हैंड, मिनट की सुई जो है एक क्लॉक की, वो बेटा 60 मिनट के अंदर अपना एक कंप्लीट चक्कर मुकम्मल करती है। तो इसका मतलब इसका टाइम पीरियड कितना बनता है, 60 मिनट। अब एक मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं तो आप इसको 3600 सेकंड कर लीजिएगा। ऐसा यूनिट के अंदर ज़रूर बदलें, क्योंकि टाइम का हमारे पास टाइम पीरियड का ऐसा यूनिट भी सेकंड है। तो आप इसको ऐसा यूनिट के अंदर बेटा लाजमी तौर पर तब्दील करें। तब्दील किए बगैर अगर आपने कैलकुलेशंस की तो आपकी कैलकुलेशंस रॉन्ग हो जाती हैं। इसके बाद एंगुलर वेलोसिटी ऑफ आवर्स हैंड। अगर आवर की सुई का हम टाइम पीरियड देखना चाहें तो बेटा ये 12 आवर्स के बराबर होता है। क्लियर? अब एक आवर के अंदर कितने कुछ होते हैं, आप इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है। इसके बाद एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ अराउंड इट्स ऑन एक्सिस। हमारी ज़मीन जो है वो बेटा 24 घंटों के अंदर अपने एक्सिस के गिर्द अपना एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करती है। तो टाइम पीरियड इसका कितना आ जाएगा, 24 आवर। तो यहाँ से अगर आप उसकी एंगुलर वेलोसिटी को फाइंड करना चाहेंगे तो 2 पाई डिवाइडेड बाई 24 आवर्स, और 1 आवर की वहाँ से वैल्यू आपने बेटा इसके अंदर पुट करके मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ उसके अपने ही एक्सिस के गिर्द क्या कुछ होगी वो फाइंड कर लेंगे। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ अराउंड द सन, हमारे सूरज के गिर्द ये कितना कुछ अपना एक चक्कर मुकम्मल करती है। इसके लिए बेटा है हमारे पास 1 साल। 1 साल के अंदर हमारी ज़मीन सन के गिर्द अपनी एक रोटेशन कंप्लीट करती है। तो यहाँ पर टाइम पीरियड बेटा कितना बनेगा, 1 ईयर। अब 1 ईयर को आपने बदलना है सेकंड्स के अंदर, तो 2 पाई के नीचे जब उसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास एंगुलर वेलोसिटी ऑफ आवर अर्थ हमें हासिल हो जाएगी अराउंड द सन जब ये रोटेट कर रही होती है। तो ये थी कुछ वो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की एमसीक्यूज़ जो बारहा आपसे पूछी गई हैं कि अब वो सवाल किस तरह से कर लेगा। देखें, वो कहेगा कि एक सेकंड हैंड है जिसने अपना हाफ रेवोल्यूशन कवर किया है, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी बता दें। तो अब हाफ रेवोल्यूशन के दौरान उसका टाइम पीरियड है 60 सेकंड नहीं बल्कि 30 सेकंड बनेगा। तो यहाँ से आप उसको बेटा एंगुलर वेलोसिटी बता सकते हैं। इसी तरह से मिनट हैंड के लिए है कि एक मिनट हैंड है, उसने अब 1/4 का लफ्ज़ वो इस्तेमाल करता है या फिर हाफ का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है कि हाफ ऑफ द रेवोल्यूशन कवर किया है, क्वार्टर ऑफ द रेवोल्यूशन कवर किया है, 1/3 ऑफ द कंप्लीट रेवोल्यूशन उसने कवर किया है, तो अब उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी। तो इस तरह के वो लफ्ज़ इस्तेमाल करके आपसे ये सारी कैलकुलेशंस कराता है। तो आसान है इंशाल्लाह, जैसे जैसे ये हमारी एमसीक्यूज़ आती जाएंगी हम साथ साथ इनको डिस्कस करते चले जाएंगे। ये था बेटा आज का आपका टॉपिक एंगुलर वेलोसिटी से मुताल्लिक। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।